घनश्याम प्रभु की उम्र के साथ साथ असुर कालीदत्त के द्वेष और ईर्ष्याग्नि भी उनके प्रति बढ़ने लगे थे। एक दिन गांव की सीम में खेलने के लिए गए बच्चे बाल घनश्याम को एक पेड़ के नीचे रखकर जामुन के फल की तलाश में दूर दूर तक निकल गए। तब कालीदत्त ने घनश्याम की हत्या कर देने का उचित अवसर समझा। मलिन विद्या के प्रयोगों से उसने भयानक वातावरण खड़ा कर दिया, परंतु घनश्याम की एक दृष्टि मात्र से वो स्वयं ही अपनी मलिन विद्या का शिकार हो गया। कालीदत्त की मृत्यु के पश्चात निर्जन सीम में अकेले बाल घनश्याम ने जब भूख का भाव ग्रहण किया, तब रिद्धि सिद्धि आदि 12 माताएं आ पहुंची और घनश्याम की सेवा के अपने मनोरथ उन्होंने पूर्ण किए। चिंतित धर्मदेव ग्रामजनों के साथ बाल प्रभु को ढूंढते हुए यहां आ पहुंचे और मृत कालीदत्त के निकट खेलते हुए घनश्याम को उन्होंने बड़े वात्सल्य से गोद में उठा लिया। पुत्र रूप में मिले स्वयं परब्रह्म को न पहचान कर वे अपने इष्ट देव को साभार वंदन करने लगे। वैसे भी मनुष्य रूप में मिले स्वयं परब्रह्म को पहचान लेना किसी भी मनुष्य के लिए इतना आसान नहीं है। एक दिन धर्मदेव को नित्य पूजा में जब श्री कृष्ण और हनुमान जी की जगह अपने पुत्र घनश्याम की तेजोमय छवि दिखाई देने लगी, तब उसे अपना पुत्र स्नेह मानते हुए उन्होंने दोनों इष्ट देवों से क्षमा प्रार्थना की। घनश्याम ने अपने पिता के अज्ञान को क्षमा करके उन्हें फिर कभी अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान देने का संकल्प किया। सोहत पूरब दिश अमराई, घटा आम तरुअन की छाई। हरि कहूँ कंद लिए सब बाला, खेलन लागे सह वृष लाला। घना आम एक अधिक सुहावे, तरुतल हरि कहूँ सब बैठावे। सब गए उपल खोजन दूरा, हरि के निकटन कोई हजूरा। खोजत दौर मचाई, दूर गए अब शाम हो आई। कालीदत्त असुर तब आया, मंत्र तंत्र से शोर मचाया। पल में घोर गगन गन छाए, बाल सभी तरुतल लिपटाए। धूसर धुंध हुई अंधियारी, दमकत बिजुरी गगन अपारी। सूजत नहीं कछु दिश अति घोरा, चिल्ला कर सब रोवत छोरा। छम छम झम झम होत जमाका, गड़ गड़ तड़ तड़ नाद तड़ाका। छायऊ भूतल उल्का पाता, तरुवर पटकत झंझावाता। आकर उसने वृक्ष हिलाया, फेंकी तरु पर अपनी काया। कड़ कड़ नाद से तरवर गिरा, किंतु न भई हरि को लब पीरा। करे दृष्टि करड़ी वृषलाला, मनुदत्त की नयनों से ज्वाला। पल में असुर पड़ा चकराता, पटक पटक तरु से टकराता। पाग्न भये सा
सब असुरन अंगा, रक्तव मन कर मरा निसंगा। शमित भई असुरन छलनाई, हर्षि गगन सुर तुर ही बजाई। चहु दिस जय जय नाद पुकारी, फूलन बरखा करत अपारी। मंद समीरन बह रहा, सृष्टि बई अति शांत। बालक सब मिली दूर से, निकट गए तरु प्रांत। देख असुर मृत पर्वत काया, बच न सके कबहू वृषराया। तरु दबाई मृत हरि को माना, अपन ठान ली हरि अनजाना। बालक वहीं से करत प्रयाना, चुप चुप के छपिया पथ थाना। हरि सोवत निज आत्म लीना, भूख लगे पर उर नहीं खिन्ना। तुरत गगन गति द्वादश नारी, आई दिव्य कलेवर धारी। ये सब धर्म की नारी कहावे, आगम वर्णित दिव्य रहावे। कीर्ति लक्ष्मी द्रुति मेधा प्यारी, बुद्धि पुष्टि मति लज्जा न्यारी। श्रद्धा सुमृति क्षमा शुभ कामा, और तितिच्छा द्वादश नामा। क्षुधा पीड़ित हरि मूरत धारी, कनक थाल ले शीघ्र पधारी। तन तन फूरत तेज अपारा, गया तिमिर अरु भया उजारा। मात मनोरथ पूरन कामा, द्वादश रूप धरत घनश्यामा। किल किल हंसते हरि सुख धामा, सबकी सेवा लेत अकामा। बात बात में मात को आई हरि की याद। ललना ले गई लाल को, किसे करूं फरियाद। ढली शाम भई निसी अंधियारी, नीड़ छिपे उड़ते नभचारी। कौन खिलावन ले गई नारी, कहाँ खोजना दुविधा भारी। बिलख बिलख के रोवती माता, खोज चलाई घर घर ताता। सभी गांव जन मिल के आवे, गांव रहावन तरु बन जावे। बालक सब मिलत ही बिच पंथा, कहन लगे जो हृदय गडंता। सुन सब दौरे जहाँ अमराई, तरुवर सब देखत भूषाई। तहस नहस सब भया अकाला, निकट असुर सब पड़ा विशाला। धरणी सुहाती हरि जहराजे, देव भूमि सम अतिशय जाजे।
लाड़ लड़ावती द्वादश माता, शोर सुनहि बोले जग त्राता। अब सिधारिये निज निज स्थाना, सुमिरन कर अंतर सुख पाना। करहि नमन गई धर्म की नारी, भई आदर्श उर्धरि अवतारी। हरि निज मूरत को प्रकटाया, मंद ही मंद हसत वृष राया। वृष ने गोद उठा लिया, देखा स्वस्थ शरीर। पीड़न हारा नाश भया, पावत अतिशय पीर। एक दिन वृष करते अहनी का, अर्चन वंदन निज प्रभु जी का। प्रतिदिन उर दिखते हनुमंता, कृष्ण छवि उर माही दरंता। अब दो मूरत हट गई दूरा, दरसत निज सुत खड़ो हजूरा। कर कपोल मुह दधि लपटावा, मधुर मुस्कते हृदय छावा। छवि सुंदरता कहीं न जाई, लह लह तेज फुरत तन माही। देखहि वृष अकुलावत भारी, पुत्र स्नेह बाधाए ही धारी। स्तुति गद गद करत घनेरी, प्रभु सुत प्रीत कहाँ भई मेरी। सांवरी सूरत नैन सटाऊं, क्षमा करहूं प्रभु उर दरसाऊं। मनुज रूप में दिव्यता, देखनी नहीं आसान। देख सके सो भक्त कहो, सही प्रकट पहचान। घनश्याम अब 5 वर्ष के हो गए। घनश्याम की तीव्र इच्छा एवं उनके अभ्यास के लिए धर्मदेव अपने परिवार के साथ अयोध्या जाकर बसे। यहां घनश्याम का विद्यारंभ संस्कार करवाने के बाद धर्मदेव ने गुरुजी पंडित हृदयाराम जी के पास उनका विद्याभ्यास शुरू करवाया। समग्र विद्याभ्यास के बीच घनश्याम की जीवन शैली एक आदर्श विद्यार्थी जैसी थी। विविध शास्त्रों पुराणों का अभ्यास करते केवल 5 वर्षीय घनश्याम की तीव्र मेधा एवं विचक्षण बुद्धि को परखकर हृदयाराम जी अनहद प्रभावित हो गए। अपने शिष्य के रूप में स्वयं भगवान मिलने का आनंद वे अनुभव करने लगे। अब हरि पंचम वर्ष प्रवेशा, अवध लगन उर घटी नहीं लेशा। पितु को कहते 12 बारा, तात अवध कबु जावन हारा। सुनि वृष जावत सह परिवारा, अवध भवन निज करत उतारा।
बरस 1842 दूज चैत सुदी भृगु दिन ईशा पितु करवाउत विद्यारंभा पूजई गणपति सरस्वती अम्बा विष्णु भानुभव और भवानी पंच देवता गुण की खानी भोज पकावत लपसी मधुरा हरि मुह कवल धरहि कृत पूरा अध्यापक गुरु हृदया रामा पूजत करे तीन दंड प्रणामा होम करत बहु विप्रजेवाई सबन दक्षिणा वृष से पाई गुरु निगमागम गहन ज्ञानी अति पटु निपुण कुशल हरिठानी व्याकरण गणित वेदांत गीता सुमृति भागवत सूत्र संहिता उपनिषद अरु वेद पुराना भारत ज्योतिष आगमनाना जे पढ़ात सो सब गहि लेते गुरुता को बिरदावली देते वयल गुपरंच सब गुण खानी ताकु देखी गुरुमति सकुचानी दिन पहर बीतत जब यामा शयन त्याग करते घन श्यामा ध्यान धरत निज आत्म रूपा कलश लेई जावत सरयूपा होई मगन पथ चलत ही डोले सिया राम लक्ष्मण जति बोले कृष्ण कृष्ण सिया राम उचारी सरयू स्नान करत अवतारी भीगे आवत वृषकुल चंदा नित्य ही पूजत बाल मुकुंदा सोहे श्वेत बसन वृषलाला निरख निरख पितु होत नियाला मात पिता को करहि प्रणामा करत ही मंदिर दरस कामा जति व्रत के धारई दृढ़ दीक्षा गौपय पी कर पावत शिक्षा श्री हरि अतिशय मृदुल सुभाऊ बोलनि चलनि सु मदन ही काहू नसा नोक से हट ही न नैना चलत फिरत पथ दिन अथरैना खेल कूद सब चरित जुनाना करत ही प्रभु पद अभिसंधाना प्रभु सेवा होई विगनित जासे मन लगाव कबू हो तनतासे अन मिठाई दधि पयन मकीना गहे न कबू हरि भोग वीना खान पान में वृत्ति न लेशा को उस कबहू करतन क्लेशा जो जन पावत लवहि प्रसंगा सो कबु भूलत नहीं हरि संगा जटिल प्रश्न कबु पूछत लाला पंडित से हल कबु न निहाला एक चित्त दृढ़ मनमति शिक्षा पावत श्याम
बरस पलक में बीत गया, करत भक्ति अविराम। तीव्र विचक्षण प्रौढ़धी प्रबुद्ध प्रज्ञावंत, बोध निपुण लघुवय हरि, जन जानत भगवंत। प्रतिदिन संध्या समय घनश्याम अयोध्या के विख्यात मंदिरों में जाकर अपना समय प्रभु भक्ति में व्यतीत करते थे। ऐसी ही एक शाम को उनके समय पर घर न आने से चिंतित भक्ति माता ने बड़े भाई राम प्रताप जी को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। राम प्रताप भाई को हनुमानगढ़ी मंदिर में घनश्याम मिल गए। वहां घनश्याम की विनती से उन्हें कथा श्रवण का थोड़ा अधिक समय देते हुए राम प्रताप जी अन्य मंदिर में दर्शन करने गए। दूसरे मंदिर में भी उन्हें घनश्याम मिले। फिर वही बात, यहां भी घनश्याम की विनती से उन्हें थोड़ा और समय देने के लिए वे तीसरे मंदिर में गए तो वहां भी घनश्याम से भेंट हुई। और फिर वही बात। इस तरह राम प्रताप जी अयोध्या के अलग अलग 20 मंदिरों में गए और हर एक मंदिर में उन्हें घनश्याम के दर्शन हुए और उनके साथ वार्तालाप भी हुआ। अपना छोटा भाई कोई पारलौकिक तत्व होने की विशेष अनुभूति राम प्रताप जी को हो गई। दिन ढलते हरि कृष्ण अचीरा, दर्शन जाते सब मंदिरा। जे जे मंदिर अवध विख्याता, हरि नित संध्या वहीं मनाता। एक दिन गे मंदिर घनश्यामा, अटके कथा श्रवण अभिरामा। जनुनी चिंतित होत घनेरी, काहे भई हरियावन देरी। राम प्रताप तुम जावहु भैया, हरि ले आवहु कहती मैया। राम प्रताप खोजन चले, जहाँ जहाँ हरि नित जाई। प्रथम गए हनुमानगढ़ी, हरि को देखत वाई। हनुमानगढ़ी मंदिर गए, तब कथा सुनते राम की। बोले सहोदर घर चलो, हरि माँ पुकारे शाम की। हरि ने कहा भैया कथा अब पूर्ण होने जा रही। जाओ अपर मंदिर करहूँ दर्शन, अभी आया सही। भैया कनक भुवन गए, देखा लला बैठे वहीं। लयलीन है अति चित्त अपनो,
भागवत सुकथा मही अखियां उलट पल के पलट भैया चकित देखन लगा। जो था वहीं वो है यहीं अतिशय अचंभा उर जगा। पूछा वहीं आसीन से ये बाल कब आयो यहीं। बोले सभी ये तो यहाँ संध्या समय से है सही। भैया कहे मैया पुकारे घर चलो घनश्याम तुम। कहते हरि आया अभी अब कथा हो रही श्रीपतिम। अचरज भरे भैया गए था निकट कोप भुवन जहाँ। सिय राम के दर्शन किए घनश्याम को देखा वहाँ। पूछत पुजारी से सुना ये बाल संध्या से खड़ा। एक पैर तपमाला घुमाता भांति ध्रुव की है बड़ा। मधुमंद मुस्कत प्रणत मुह हरि कहत भैया तुम कहाँ। आए लिवाने किंतु जप अब पूर्ण होने जा रहा। अब निकट में मंदिर बहुत सबके दरस तुम पावहु। तब तक मेरा जप पूर्ण होगा सह मुझे ले जावहु। भैया चले दर्शन करन जो नियर थे मंदिर वहाँ। सब में निरख घनश्याम को अंतर बहुत विस्मय हुआ। फिर प्रथम मंदिर में गए हनुमान गढ़ी जाको कहे। देखा वहीं घनश्याम को जो राम गाथा सुन रहे। एहि विधि 20 मंदिर फिरे राम प्रताप जी भाई। तह तह हरि दरसा दिए घटना कही न जाई। एक बार घनश्याम ने सुवासिनी भाभी के पास पेड़े खाने की इच्छा प्रकट की। सुवासिनी भाभी ने उन्हें और कुछ खाकर भूख मिटा लेने के लिए लाख समझाया, लेकिन नटखट घनश्याम भाभी की सोने की अंगूठी लेकर उसके बदले में मिठाई लेने के लिए हलवाई की दुकान पर भाग चले। वहां घनश्याम ने जब सोने की मुंदरी के बदले में जितनी चाहे उतनी मिठाई खाने देने की शर्त रखी, तब लालची हलवाई ने ये सोचकर उनकी शर्त मान ली कि ये छोटा बच्चा खा खाकर कितनी मिठाई खाएगा। लेकिन उसकी सोच एकदम मिथ्या साबित हुई। ये बच्चा तो एक एक करके दुकान की सारी मिठाई खा गया। शाम तक मित्रों के साथ खेलकर घनश्याम जब घर आए, तब क्रोधित राम प्रताप भाई ने उन्हें एक थप्पड़ लगाकर अंगूठी के बारे में पूछा। घनश्याम के सब सच बताने पर धर्मदेव अपने परिवार के साथ अंगूठी वापस लेने के लिए हलवाई की दुकान पर गए। शोकमग्न हलवाई ने जब अपनी व्यथा सुनाई, तब घनश्याम ने स्वयं जरा सी भी मिठाई नहीं खाई है ऐसा कहकर हलवाई को झूठा बताया। व्यर्थ विवाद छोड़कर सबने दुकान के अंदर जाकर देखा तो सभी बर्तन मिठाइयों से पूरे के पूरे भरे हुए थे।
आश्चर्यचकित और लज्जा के मारे हलवाई ने सोने की अंगूठी धर्मदेव को वापस सौंपते हुए घनश्याम कोई अलौकिक दिव्य तत्व हैं ऐसी बात भी उन्हें बताई। जाकी लगन हो निज प्रति जैसी, तासो प्रीत करत हरि तैसी। भोज सुवासिनी जब ते आई, सो हरि सन निज प्रीत बढ़ाई। हरि निज सुत से अतिशय प्यारा, सुमिरन करती बारहि बारा। हरि को भाभी लाड़ लड़ावे, बार बार तिन्ह के बलि जावे। खेलत हरि जिमि नाटक अंका, अभिनय चतुरन उपजत शंका। कह अवतारी खेल खेलैया, भूख लगी भोजन दे मैया। तेरे मुझको अतिशय भावे, तुलना में को चीज न आवे। चने मुरमुरे कचुक चिमोजी, भूख मिटा बहु कहती भोजी। ठहरो लपसी जट पकवा दूं, घी से लचपच अब ही जिमा दूं। कहती भोज रसोई सुजूटी, जाली पे रख आप अंगूठी। सो हरि झट कर ले उठाई, देख ही बोझ पकड़ने ढाई। उलट सुलट बहुविध किन्ह दौरा, किंतु पकड़ नहीं पाई चोरा। देवर सुनिए कहती भोजी, कबहु न होना मन के मोजी। मुंदरी ले हरि कहाँ करोगे, सबके हिय में चोर ठहरोगे। कहन लगे हरि मिठाई लूंगा, बदले में ये मुंदरी दूंगा। यूं दौरत पावत हलवाई, मुंदरी बदले याची मिठाई। एक एक सो खान लगे, फिर भी तृप्ति न पाई। सभी टोकरे रिक्त भये, ठगा गया हलवाई। फिर हरि बगिया में गए, जहाँ मित्र मिल पाए। खेल कूद में शाम भये, गए भुवन मुद पाए। बाट जो है रहे घर बड़ भाया, कुपित भये हरि अब हुन आया। जब आए तब गे झुंझलाई, गाल सुहरि को धौल रमाई। भोज बीच में आई छुड़ाने, निज कर हरि मुँह लगी फिराने। सिसकत बह रही असुअन धारा, काहे मुझ निर्दोष तुम्हारा। हिलकत कहन लगे वृषलाला, मोसुर उठत क्यों भाई निठाला। मित्र मंडली तब वहाँ आई, बनी बात जो सब ही सुनाई। गए हाट वृष सबको ले, ली मिठाई जहाँ मुंदरी दे। पेट भरी के खाई मिठाई, देखा शोक मगन हलवाई। पूछत वृष हलवाई से,
मुंदरी देखी भाई, सुनी कुपित बेचु कहे, सब खा गयो मिठाई। रिक्त भये सब टोकरे, बचान कन लवलेश, मुंदरी बदले लूट गया, ना कछु मिला विशेष। एहि सुन झिझक गए घनश्यामा, पापा झूठ कहत धन कामा। नहीं हमने कन एक ही खाया, इन्ह बोलन तुमको भरमाया। सुनी हलवाई कहत है भाई, आप नयन देखहु इह आई। चढ़ी हाट सब देखन लागे, हरि दिखलावत सब कर आगे। सब बर्तन देखत भरपूरा, लेश नहीं कछ हुआ अधूरा। चकित चकित देखत हलवाई, बार बार अखिया मसलाई। अवश्य भया कछु अचरज भारी, अस घटना ये पहिल निहारी। कही हलवाई मुंदरी ले आवा, ताको वृष के हाथ थमावा। बेचू लज्जित हो उठा, वृष को नावा शीश। कहा तुम्हारा बाल ये, अद्भुत है जनु ईश। समय के साथ साथ घनश्याम के दिव्य अलौकिक चरित्र बढ़ते चले। एक बार खेलते खेलते पीपल के वृक्ष के ऊपर से घनश्याम पश्चिम की ओर दृष्टि करने लगे। भविष्य में पश्चिम में प्रकट हुए मुक्तों के पास स्वयं अकेले जाने की गूढ़ बात उन्होंने अपने बाल सखाओं को बताई। एक बार धर्मदेव की आज्ञा से खेत की रखवाली करने गए घनश्याम ने खेत में दाने चुग रही सभी चिड़ियों को खिलाकर तृप्त किया और दिन भर उन्हें समाधि में रखकर शाम को मुक्त किया। तो एक बार तरगांव की सीम में एक ग्वाले की सभी गायों को अपने स्वरूप में मोहित करके वश कर लिया और ग्वाले को कृष्ण स्वरूप में दर्शन भी दिए। वहीं वृक्ष से नीचे उतरते समय घनश्याम की दाहिनी जांघ में पेड़ का एक ठूंठ लग गया। तभी देव वैद्य अश्विनी कुमार ने स्वयं प्रकट होकर उनके घाव का इलाज किया। सुवासिनी भाभी घनश्याम के ऐसे अनेक प्रसंगों का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुकी थीं, लेकिन बाल मित्रों और घनश्याम ने घर आकर सब बात बताई। तब भाभी के आश्चर्यकारी अनुभवों में एक और अनुभव की बढ़ोतरी हुई। छपिया से नैऋत्य दिशि, गाव पिरोजपुर सीम। छाए वृक्ष अनेक बही, सोहत भूमि असीम।
सखा संग वहाँ खेलत श्यामा, पीपल तरु पर चढ़ी सुख धामा। तीन सखा है सबसे न्यारे, बैनी माधव प्राग दुलारे। ऊंचे पावत पीपल डारी, क्षितिज दृष्टि करते अवतारी। बैनी माधव प्राग निहारे, पूछत हरि तू कहाँ द्रगधारे। दूर नजर कर हरि उचारे, पश्चिम दिश मोहि हृदय पुकारे। प्रकटे पश्चिम मुक्त पारी, जाऊंगा तहाँ एकल चारी। गूढ़ गिरा सुनी सब अकुलावे, दिव्य भाव हरि तुरत छिपावे। अटकन बटकन आँख मिचानी, सबकी वृत्ति खेल ही ठानी। कह पितु जावहूँ खेत के माही, चिड़ियों से सब धान को पाही। पितु आदेश सिर पे धरी, गए सखा सहश्याम। खेत की चारों ओर घूमे, करत न लेश विराम। चिड़िया चक चक चुग रही, शाली धान तैयार। हरि कृपालु दीन वत्सला, सब पर दया अपार। चिड़िया नहीं घनश्याम उड़ाई, किला तृप्त कर वहीं सुलाई। एक नजरिया जब हरि कीन्ही, सबको जड़ समान कर दीन्ही। ज्यों की त्यों रह गई बिठाई, हलन चलन नहीं कछु वही पाई। किसके मुँह में दिखते दाना, को उड़ती रुक गई विताना। निरखी सखा को हुआ अचंभा, हरि को पूछ रहे निर्दम्भा। एक साथ किस विध मर गई ये, जटिति हमें हरि रहस कहिए। मुस्कनी चारु सुधा जरी बानी, बरसत हरि नहीं बात छिपानी। लगी समाध ये सब चिड़िया को, भुगत रही सुख नहीं दुखवा को। खेल रहे सब शाम तक, छोड़ पंछी संताप। हरि ने ताली बजाई के, सब छोड़ी निष्पाप। नैऋति दिस तर गावन सोहे, बिरछ तलैया जन मन मोहे।
गैया चारक आयऊ ग्वाला, देख रहा अपलक वृषलाला। पूछा हरि ताको रे भैया, कैसे रहती बस में गैया। सुन बोला वह मंत्र मोरा, किनके निकट न जावही थोरा। यूं कह चला वहीं से ग्वाला, खेल रहे हरि के सहबाला। सहसा हरि ने जोर से गौ को दीन्ही आवाज। अपने बस गौ ना रही, गई ग्वाले की लाज। सब आई घनश्याम जहां, कूद रही चौपैर। बाल सखा सब भाग छिपे, तनिकन कीन्ही देर। हरि इमली पर झट चढ़ी पाए, तरुतल रंभ रही सब गाए। ग्वाले के बस जो दिन रैनू, अब नहीं बस में एक ही धैनू। किया जतन गोपाल अपारा, गौ ठुकरावत सब ही चारा। ऊरद मुहरम धारही गाई, तरुतल ठाढ़क हटती नाही। गोधन बस कर ले इकबाला, वो भारी अचरज उर्वाला। सोलठिया ताड़न को ठाना, तब हरि छोड़त सब कुनिदाना। हरि को पूछ रहा गोपाला, क्या तुम कर सन हो वृषलाला। सुन सहसा हरि तनु पलटाई, मोर पीछ धरी बंसी बजाई। कह चरवाहा धन्य भयो, जन्म मनुष्य का पाई। कृपा किन्ह मुझ अबुध पर, आज कृष्ण दर्शाई। मित्र मंडली आई खड़ी, लगे उतरने लाल। ठूठ हरि की जांघ में बैठ गया उस काल। धक धक बह रही शोणित धारा, दक्षिण जांघ को गहन बिदारा। सखा तलैया तट ले जावे, हरि की जानू स्वच्छ करावे। पुरुष उभय आए उस काला, धवल बसन गल सोहत माला। आई द्रगन मिली करत प्रणामा,
पलक मार मुस्कत घनश्यामा। कहन लगे हम भिषग कहावै, पट्टी बांधत घाव रुझावै। यूं भुवि रख दी कंधा झोली, औषध पट्टी बांधिया मोली। पुनि प्रणाम कर गए निज ठामा, घर आए सहचर घनश्यामा। भाभी पट्टी निरख अकुलाई, खूंटी घाव सुनी हृदय दुखाई। घाव अपर दिन भर गया, देख भोज हर्षाई। किंतु चिन्ह हरिउरु सदा, रहा स्मरण की नाई। पूछन लागी हरि से भोजी, केहि विधि शीघ्र रुझावन खोजी। कह हरि आयो भिषग अजाना, लगी चोट मुझको यह जाना। अमर भिषग जो कहावत लोके, मानव अखियाँ कबू न बिलोके। भावरिया उत्तम यह जानूं, हसिनी कुमार नाम पहचानूं। मनुज रूप धरी आए दो, मैं किमि झट ही निरोगी होऊं। यह उर धरी चिंता अति दीना, घाव रुझावन होई प्रवीणा। सुन हरि बचन सभी मुद पावै, घावनि रखने आंगन आवे। अचरज पावत सब ही अनूठा, जय जय घोष गगन में उठा। घनश्याम एक बार अपने मित्रों के साथ गांव के मीन सरोवर में स्नान करने गए। सरोवर के किनारे पर एक मछुए द्वारा मारी गई मछलियों को देखकर घनश्याम द्रवित हो गए और उनके संकल्प मात्र से टोकरी में पड़ी मृत मछलियां जीवित होकर वापस सरोवर में कूदने लगीं। इस घटना से क्रोधित हुए मछुए ने घनश्याम को एक थप्पड़ लगाई। बदले में शांत चित्त घनश्याम ने उसे अहिंसा का उपदेश दिया, तो उसे अनसुना करके मछुए ने घनश्याम को दुश्मन मानकर उनका और ताड़न करना चाहा। लेकिन घनश्याम की दृष्टि मात्र से उसे समाधि हो गई। समाधि में यमलोक में हिंसा एवं अन्य पापों के अनुसार दंड पा रहे पापियों को देखकर और नरक की अनुभूति करके मछुआ अत्यंत भयभीत हो गया। समाधि से वापस आते ही उसने गिड़गिड़ाकर घनश्याम से क्षमा याचना की और कभी भी हिंसा न करने की प्रतिज्ञा ली। घनश्याम ने उसे क्षमा करके हमेशा सदाचार के पथ पर चलने का उपदेश दिया। सखा संग हरि एक दिन खेलहि, कर उछाल के कंदुक ठेलहि। खेलत जावत सरवर तीरा, जहाँ बहुत है निर्मल नीरा। सखा सहित हरि नावन लागे, तैरत क्रीडत जावहि आगे। सरवर में है मीन अपारा,
जाल बिछावत मछली मारा, मरे मीन भरी टोकरी देखी, सबने धीवर क्रिया उबेखी। तड़फ तड़फ कर मर रही, जल से दिन ही निकाल, निरख मछियां द्रवित हुए, हरि समेत सब बाल। हरि हृदय जन गुलदावरी, द्रग देखी तड़पति जलचरी, अखियां दया की निर्जरी, मृदु छलक रही करुणा भरी, कछु मन ही मन ठाना हरि, तब मीन जीवित संचरी, चैतन धरी झटपट उछलती, कूदती सरजा परी। यह देख धीवर तुन की नीर बाहर आवही, कर मीन एक पाई नहीं, सो बाल पीछे धावही, भुन तेज जगते गरजते, कर कोप जाड़ लगावही, घन श्याम धीवर सन्मुख, हंसते खड़े समुझावही। सुन भाई तुम्हारी नाई, जख की जीविताई उर्चहो, प्रत्येक तन प्रभुवास, सर्जन भांति भांति पुनित अहो, न कछु घटित है हनन जारन, मार ताड़न जो कहो, जियो जीवाओ सुजनता धरी, चित्त मृदु करुणा वहो। कह धीवर से विनय करी, हरि सुखकारी बैन, पुण्य पाप फल स्वर्ग नरक, भोग ही सब दिन रैन। अपना दुश्मन बाल यही, धीवर लीन ही ठान, उर हरि को ताड़न चहा, हुई न श्याम पहचान। करी दृष्टि हरि ने तनिक जो, धीवर समाधि लगी तहाँ, निज देह भूतल पर पड़ी, जिय गया यमपुरी जहाँ। 24 कुंड भरे नरक के, पापी जीवों से वही, विकराल पर्वत काय यमगन, देख उर कंपन भई। कड़कड़ाहट कंकाल को, कर गेंद भांति ठेलते, को हाथ संदसि ग्रही नोचहि, मांस खाते खेलते। सब पापी कोलाहल करे, चित्कार रोदन लड़थड़ी, प्रति कुंड कुंड दहाड़ते, यमजूथ घूमते तड़तड़ी।
मारे पछारे पटकी पटकी, शब चबाते लख फिरे। निज पाप के अनुसार पापी दंड पावत है सिरे। यम कर धीवर निज पाप का फल मार अतिशय खा रहा। भुवि तनु उछलती देख बालक वृंद विस्मित हो रहा। मुस्कत हरि जब ताली बजाई, धीवर तब तन सुध बुध पाई। जाग तुरत हरि को सिर नावा, बार बार पद कंज छुआवा। कहन लगा वो गद गद गिरा, भई नरक अनुभूति अचीरा।